हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का 1.2 के सारे प्रश्न करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 1.1 के सारे क्वेश्चन किए थे। आइए देखते हैं कि बोला है। प्रश्न 1 है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और हम आप लोगों को अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय दोनों बताए थे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हो परिमेय, और जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हो क्या है? अपरिमेय। जिसे p बटे q के रूप में यानी अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। और जिसे हम लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ये क्या है? अपरिमेय। तो यहाँ अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, लेकिन हम पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तब भी अपोजिट दिया है, तब भी सिद्ध करना है कि √5 कैसे अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम मानते हैं, सॉल्व करते हैं, हल लिख लेते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और ए तथा बी दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? a बटे बी बराबर √5। और यहाँ चूंकि लिख देंगे कि a और b पूर्णांक संख्याएं हैं, और b ये हर है, b का मान भी p ≠ 0। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? माना इसके विपरीत मानेंगे। √5 एक परिमेय संख्या है, a और b दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, जिसके केवल एक गुणनखंड होता है, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, बराबर √5 के। और क्या करेंगे? मान लीजिए बटे a का है तो a एक कम, तिर्यक गुणा होगा, a एक कम a और b √5। अब इसे क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो a का स्क्वायर, और यहाँ पूरे में स्क्वायर कर देंगे। a का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर, और यहाँ ये होता है कि √5 का स्क्वायर, √5 और स्क्वायर करेंगे तो ये 25, अरे 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, तो यहाँ 5 भर बचेगा। तो चाहे इस पार लिख दें, इस पार। तो a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। अब इसे हम क्या लिखेंगे कि चूंकि a स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, यानी यदि ये 5 गुणे में है, इधर आके बटे में हो जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा a स्क्वायर बटे 5। तो कोई यदि एक ही जगह में कोई संख्या होती, कोई भी संख्या माने 10 होती या 5 ही होती, तो हम उसे 5 का स्क्वायर 5 25, तो हम क्या लिख देते? 25 है तो 25 तो विभाजित हो जाती, अंक होता। तो अभी तो क्या है? अभी ए है, a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर 5 से विभाजित है। और a भी यदि स्क्वायर ना भी रहता, यहाँ a स्क्वायर ना रहता तो a एक रहता, एक बचता, तो a भी तथा a भी 5 से विभाजित है, तथा a भी 5 से विभाजित है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? चूंकि माना
माना माना ए बराबर 5c, माना ए बराबर 5c, मान लेते हैं माना ए बराबर 5c, ऐसे समीकरण एक मान लेते हैं ए बराबर 5c माना। तो ए का मान समीकरण एक में रखने पर ए का मान, ये जो ए का मान माना हूं, तो हम ए बराबर 5c है, तो ए का मान हम समीकरण किस में रखेंगे, एक में। तो ए का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक ये है, ए स्क्वायर बराबर 5b², तो ए स्क्वायर बराबर 5b², ए के जगह में क्या रखना, 5c, 5c का स्क्वायर बराबर 5b², पचम 25c² यानी 5 का स्क्वायर 25, तो c का c² बराबर 5b²। अब ये क्या होगा, ये गुणे में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, 5c² 5 बराबर b², पचम 25, तो 5c² बराबर b²। अब हम क्या लिखेंगे कि इधर भी जैसे ए को हमने विभाजित किया था कि 5 ए² से विभाजित है, ए² 5 से विभाजित है, ऐसे ही हम बी को भी विभाजित करेंगे। तो इधर 5 है और ये गुणे में है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा तो भाग करेगा, तो यानी कोई भी संख्या बी के जगह में होती तो डिवाइड हो जाता, अभी तो फिलहाल बी है तो विभाजित कर देता, तो ये बटे में जाएगा। तो हम इसे इसी तरह लिख सकते हैं, जैसे 5 इधर था, ए² 5 से विभाजित है, ऐसे ही हम इसको भी लिख देंगे कि b² 5 से विभाजित है, यदि स्क्वायर ना भी रहता तो भी बी भी 5 से विभाजित है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि उसी तरह b² 5 से विभाजित क्योंकि b² 5 से विभाजित है, b भी तथा b भी 5 से विभाजित है। अतः अब ये देखिए कि रूट नहीं है 5 में, यहाँ भी 5 में रूट नहीं है, वर्ग नहीं है, तो फिर इसीलिए हमें क्या मिल गया, परिमेय प्राप्त हो गया, परिमेय संख्या मिल गई। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि अतः √5 एक परिमेय संख्या है, परंतु विरोधाभास की यहाँ लिखना पड़ेगा, अतः स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट है कि √5 एक परिमेय संख्या है, परंतु विरोधाभास है कि
√5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया। तो बहुत इजी सवाल है, इसको फिर से कहता हूँ, समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन रहेगा सिद्ध कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, इसके विपरीत मान लेना है। हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको इसके विपरीत मानना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ए तथा बी दो असहभाज्य संख्याएं हैं, जिसका केवल गुणनखंड एक होता है, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं a/b बराबर √5। अब क्या लिखेंगे कि चूंकि ए बी पूर्णांक संख्या है, बी बराबर नहीं है 0 की। अब इसको तिर्यक गुणा कर देंगे, 1 का में b√5, दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया तो a² बराबर इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब क्या हो गया कि ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर b² और ये 5 का स्क्वायर 5 25, 25 √25 किसका स्क्वायर है? 5 का, तो 5b²। अब इसको इस तरह लिखना है कि यदि गुणे में है तो इधर बटे में आ जाएगा, तो a² 5 से विभाजित है। ए भी यदि स्क्वायर ना भी रहता तब भी 5 से विभाजित होता, तो इसी तरह हम लिख देंगे a² 5 से विभाजित है तथा ए भी 5 से विभाजित है। और माना a बराबर 5c, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a² बराबर 5b², तो a के जगह में रख दिया, 5c माना था तो 5c रख दिया, तो 5 25 c² और 5b² 25 और गुणे में 5 है तो 5 बटे में आएगा 5 25, 5c² बराबर b²। तो इसी प्रकार जैसे a² को विभाजित किया था, ऐसे b को भी विभाजित कर दिया। b² 5 से है तो b भी 5 से विभाजित है। अतः स्पष्ट है कि √5 एक परिमेय संख्या, रूट हट गया तो इसीलिए परिमेय संख्या, परंतु विरोधाभास है कि √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह करना है। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। ऐसे ही इसको भी लिखना है कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ए तथा बी दो सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसको क्या लिखना है कि 3 + 2√5 बराबर a/b, क्योंकि a तथा b दो पूर्णांक संख्याएं हैं और b बराबर ≠ 0, b बराबर नहीं है 0 की। तो इसको क्या करना है कि 3 प्लस में है तो उधर जाने देंगे, तो क्या हो जाएगा कि 2√5 बराबर a/b और 3 प्लस में है तो इधर माइनस हो गया। √5 बराबर a/b -3, ये गुणे में है तो इधर आके क्या हो गया 2। तो इसे अब हम इस तरह लिख सकते हैं कि अतः √5 एक अतः इससे स्पष्ट है कि √5 एक परिमेय संख्या है, तथा a/b -3/2 भी परिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास है कि 3 + 2√5
एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या तो इस तरह ये क्वेश्चन है। और एक बात महत्वपूर्ण बता दें, ये छोटा सा गया क्वेश्चन, छोटा सा है। और किसमें मानना पड़ता है कि उसमें समीकरण 1 मानना पड़ता है। ध्यान रखिएगा सिंगल रहे, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये इनको बड़ा कंसेप्ट से करना पड़ेगा उसी तरह। और जो लंबे जाएंगे और बड़े थोड़ा बड़े हैं, और जैसे प्लस में है, जैसे 3 ये जैसे क्वेश्चन था प्लस में या तो माइनस में हो जाता, तो ये यहीं तक समाप्त है। अब बाकी जितने बटे में भी हैं, बटे वाले भी लंबे जाएंगे। जैसे पहले क्वेश्चन किए हैं, पहला जैसे √5 वाला किए हैं, ऐसे ही इसको भी बड़ा इस तरह कैसे करना है कि तो इसी तरह लिखना पड़ेगा। माना सबको सेम तरीका उसी तरह करना। माना उस तरह भाषा में माना 1/2 परिमेय संख्या है ए तथा बी दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। ए तथा बी दो सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब इसे क्या लिखेंगे, जैसे 1/√2 बराबर a/b। यहाँ चूंकि b इज नॉट 0 भी लिख सकते हैं, तो b एक कम b, और यहाँ लिखेंगे a√2, और इसे हम क्या लिखेंगे, b एक कम b, और ये दोनों इकट्ठा हो गए गुणे में। तो तिर्यक गुणा होता है बराबर के इस पार यदि होता है और इस पार। तो जैसे मान लीजिए हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, जैसे मान लीजिए बराबर है और 2/3 है, तो तिर्यक गुणा होता, ना कि सामने सामने। 3 एक कम 3, ऐसे 2 दूनी 4, 3 एक कम 3, 2 दूनी 4, ऐसे होता। तो ये कंसेप्ट था कि इस तरह यदि स्थिति बनती है तो हमें इस तरह करना। तो जैसे तिर्यक गुणा करते हैं तो ए बी एक कम बी a√2। अब इन्हें क्या करना, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो a√2 का स्क्वायर b का स्क्वायर, a स्क्वायर 2 दूनी 4, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2 स्क्वायर b स्क्वायर। क्या लिखेंगे कि b स्क्वायर ये 2 है, तो 2 इधर जाके विभाजित b स्क्वायर को कर देगा। तो क्या लिखेंगे, चूंकि उसी तरह जैसे √5 को किए थे वैसे ही क्वेश्चन है, ये बटे में था तो उसी तरह बन गया। तो इसी तरह करना है, b स्क्वायर 2 से विभाजित है, और b भी 2 से विभाजित है। माना b बराबर 2c, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 2a स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4c स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर बटे 2, 2 दूनी 4, यहाँ 2c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये 2 है, इधर आके a को विभाजित कर देगा, तो चूँकि a स्क्वायर इसी प्रकार लिख देंगे, a स्क्वायर 2 से विभाजित है
ए भी तथा ए भी 2 से विभाजित है। अतः स्पष्ट है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परंतु विरोधाभास है कि √1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। आज हम 3 क्वेश्चन किए हैं और लगभग हमारा एक पार्ट, ऐसे ही 2 क्वेश्चन और हैं, तो एक पार्ट हमारा समाप्त हो चुका। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।